फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, आप लोगों के अंदर हमेशा से उत्सुकता रहती है कि क्या बिहार सरकार या फिर भारत सरकार यानी मोदी सरकार, केंद्र सरकार हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करेगी या नहीं करेगी, वृद्धि करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि वास्तव में मानदेय पेमेंट, मंथली पेमेंट इतना कम है जिससे घर चलाना इस महंगाई के जमाने में पॉसिबल नहीं है। खास करके बिहार के लिए, जहां पर 4500 रुपए केंद्र सरकार देती है, 2500 रुपया राज्य सरकार अपने ओर से अब मिला रही है, तब जाकर अप्रैल 2024 से 7000 रुपए प्रति महीने का मानदेय बन रहा है। वो भी मानदेय आप सभी को मालूम है कि 2-2 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि मानदेय भले ही पेंडिंग है, वो तो आएगा ही, लेकिन इतने कम पैसा में घर चलाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कई बार आंदोलन होता है। चुनाव के समय कई बार सरकार से रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जनप्रतिनिधियों से यानी विधायक सांसद से ये मांग जो है संसद में पहुंचाई जाती है। अब इसी के संबंध में संसद में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया गया कि क्या सरकार के पास आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई प्रस्ताव है या नहीं है, सरकार का क्या प्लान है, क्या सोचती है सरकार। तो इसके बारे में माननीय मंत्री जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का जवाब आया है। ये जवाब आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को जानना जरूरी है कि फिलहाल में भारत में केंद्र सरकार मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में किसी प्रकार की अभी किसी विचार में नहीं है। इसके रिलेटेड जो आतंकित प्रश्न का जो पूरा संसद की ओर से लेटर जारी किया गया है, चलिए डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि वास्तव में मोदी सरकार कभी मानदेय बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत की, जी हाँ, मैं पूरे भारत की आंगनबाड़ी वर्कर, सेविका, सहायिका बहनों की बात कर रहा हूँ। आप कहीं से भी वीडियो देख रही हैं, सबके लिए समान रूप से इस वीडियो की उपयोगिता है। क्योंकि आपको जानना चाहिए कि वर्तमान में सरकार जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविकाओं, सहायिकाओं का मानदेय में वृद्धि करने के जो है वो विचाराधीन है या नहीं है। इसके संबंध में आप सभी को मालूम है कि संसद में लेटर जो है वो संसद की ओर से जारी होता है। जो भी प्रश्न वहाँ पूछा जाता है या फिर संसद में डायरेक्ट सांसदों के द्वारा जो है बैठकों में सत्र के दौरान जो है वो आवाज़ उठा करके मंत्री से इसका जवाब लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 732 और 26 जुलाई 2024 को ये उत्तर के लिए प्रश्न लाया गया था। और प्रश्न का विषय था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय। सीधे सीधे आप लोगों का जो प्रश्न हमेशा से रहता है कि इस राज्य की सेविका हैं, मानदेय कब बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसके संबंध में फिलहाल की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उनका क्या सोचना है, सरकार का क्या विचार है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो है श्री के राधाकृष्ण श्री अमरा राम के द्वारा पूछा गया है और इन्होंने लिखा है कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी अन्नपूर्णा देवी यह बताने की कृपा करेंगी कि देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का मानदेय में पिछली बार संशोधन किस तिथि को किया गया। यानी भारत सरकार की ओर से इसके पहले जो है कब मानदेय बढ़ाया गया था। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को दिए जाने वाला मानदेय की वर्तमान दर सहित मानदेय के भुगतान के क्या मापदंड है, किस आधार पर किस राज्य को कितना पैसा दिया जाता है मानदेय सेविकाओं को, वो सहायिकाओं के लिए डिटेल मांगा गया है। एक और प्रश्न पूछा गया है कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न विभागों, मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्यभार के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। पोलियो के समय में आंगनबाड़ी वर्कर्स को पोलियो की ड्यूटी में दे दिया जाता है। कई सेविकाओं को जो है BLO का काम दिया गया, निर्वाचन आयोग का वो काम करती हैं। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग का भी काम उनको करना होता है। तो क्या इसका भी पैसा बनता है नहीं बनता, ये सवाल माननीय मंत्री से पूछा गया है। चौथा लिखा गया कि यदि हाँ तो क्या सरकार विचार कार्यभार के अनुरूप मानदेय में संशोधन करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा जो है क्या है और इसके लिए क्या सरकार तैयार है या नहीं है। अंतिम प्रश्न जो था मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक अतिरिक्त कामगार नियुक्त करने का विचार रखती है ताकि काम को बांटा जा सके, विद्यालय पूर्व शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सके, और यदि हाँ तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है। यानी मानदेय से लेकर नियुक्ति और मानदेय पेमेंट का हिसाब किताब कैसे जुड़ा रहता है, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर मंत्री से मांगी गई है। और मंत्री जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी क्या उनका उत्तर लिखित रूप में आया हुआ है। देखिए, लिखा गया है पहला क से घ तक जो प्रश्न था मानदेय के रिलेटेड, मापदंड के रिलेटेड, इसमें जो है महिला बाल विकास मंत्री ने जवाब दिया है कि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, जिसमें सेविका, सहायिका सभी लोग आती है, उनकी वृद्धि की थी।
यानी ध्यान दीजिएगा 1 अक्टूबर 2018 को वृद्धि हुई थी इसके पहले, यानी कि 6 साल होने आ रहे हैं और 6 साल में एक बार वृद्धि नहीं की गई है। लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 45 रुपये प्रति माह, लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 3500 रुपये प्रति महीने तथा सहायिकाओं का 2250 रुपये प्रति माह है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को कार्य निष्पादन से जुड़ी 250 रुपये प्रति माह तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखिए, प्रोत्साहन राशि को मानदेय पेमेंट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहन राशि काम के आधार पर ही दी जाती है। लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त राज्य संघ द्वारा इन कर्मियों को अपने स्वयं के संसाधनों का अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन मानदेय भुगतान कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। लिखा गया है राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से निरंतर बातचीत या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को गैर योजना संबंधी कार्य में शामिल न करने का बार बार अनुरोध किया गया है, ताकि उनका उपयोग जो है उनके योजनाओं के लिए जो है समय पर किया जा सके। लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न उपाय या पहलें की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब किस प्रकार का मानदेय बढ़ोतरी और उनको बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, उसको उत्तर में मंत्री जी लिखती हैं कि प्रचार मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पदोन्नति के अवसर और वृद्धि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 50% पर 5 वर्ष अनुभव वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरा जाना है। अगर कोई सहायिका यानी आंगनबाड़ी हेल्पर 5 वर्ष तक काम कर रही है और उस पर बहाली आती है, तो 50% का चांस जो है उस महिला को मिलेगा जो 5 साल से अधिक समय से सहायिका और सेविका बनना चाहती है, तथा पर्यवेक्षिका का 50% पद जो है 5 वर्ष के अनुभव वाली सेविकाओं से जो कार्यकर्तियों से भर जाने प्रमोशन यानी पदोन्नति देकर, जबकि उनको द्वारा मानदंड यानी डिग्री वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है उत्तर में लिखा गया है कि सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को बीमा योजना प्रदान किया गया है, जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सेविकाओं सहायिकाओं को 2 लाख रुपये जीवन जोखिम किसी भी कारण मृत्यु में शामिल था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु को 2 लाख रुपये का जो है, या आंशिक अपंगता पर विकलांगता पर जो है 1 लाख रुपये का बीमा कवर शामिल है। इसके अलावा लिखा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीमा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और सहायिकाएं जो कोविड-19 से संबंधित कार्य में संलग्न रही उन्हें कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख रुपये जो है का उसका बीमा कवर दिया जाता है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सरकार का पैसा है, सरकार की स्कीम में इतनी जल्दी मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सरकार राज्य संघ क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वो वृद्धि व्यवस्था संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं सेविकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी यानी आप लोगों का जो है ई श्रम कार्ड जो बना हुआ था वो कहीं ना कहीं आप लोगों के फ़ायदे के लिए जो है यहाँ पर सरकार के लिए बनवाया गया है। लिखा गया सेवानिवृत्ति की तारीख यानी रिटायरमेंट की डेट जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वह समुचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं। अंतरिम बजट 2024-25 में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत जो है योजना यानी PMJEY फ्री में जोड़ दिएगा, जिसके तहत 5 लाख तक का जो है वो स्वास्थ्य बीमा या फिर बीमार होने पर जो है कवरेज सरकार प्रदान करती है। इसके अलावा पोषण 2.0 IT सिस्टम का लाभ मिनी कार्यकर्ताओं की बात की गई है, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है केंद्र सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी, उसका पैसा बढ़ जाएगा, ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसलिए गलत सलत फेक वीडियो आप लोगों को नहीं देखना है। फिलहाल में से उम्मीद नहीं लग रही कि केंद्र सरकार भी बढ़ाए, लेकिन जो भी हो सरकार तो थोड़ी सी एक्टिव दिखाई दे रही है। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।